क्या भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की एक छोटी सी गलती भी माफ कर देते हैं? क्या महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े चढ़ावे और कठिन पूजा जरूरी है, या फिर भगवान शिव केवल सच्चे मन से की गई एक छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं? सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर सुनिए एक ऐसी कथा जिसमें एक गरीब भक्त पर चोरी का आरोप लगा। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। ऐसे समय में भी उसने महादेव का साथ नहीं छोड़ा और फिर जिस सत्य को पूरा गांव नहीं देख पाया उसे महादेव ने सबके सामने ला दिया। ये कथा केवल भगवान शिव की कृपा की कथा नहीं है, ये हमें बताती है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी अगर आपका विश्वास सच्चा है तो सत्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालू चुग। मेरे चैनल कथा एंड कर्मा बाय शालू में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक गरीब युवक रहता था। सोम के पास ना अपना खेत था, न धन दौलत और ना ही कोई बड़ा सहारा। वह गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाता था। कभी किसी के खेत में काम करता, कभी लकड़ियां काटता और कभी किसी के घर का सामान पहुंचा देता। जितना मिलता उसी से उसका और उसकी बूढ़ी माँ का गुजारा चलता था। लेकिन सोम की एक आदत बहुत अच्छी थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह गांव के बाहर बने एक छोटे से पुराने मंदिर में जाता। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, छत कई जगह से टूट चुकी थी। वहां न कोई बड़ा श्रृंगार होता था, ना ही भीड़। लेकिन सोम के लिए वह मंदिर ही उसका संसार था। वह सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। फिर वह अपने काम पर चला जाता। सावन का महीना आया। पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में डूब गया। दूर दूर से लोग गंगा जल लाने लगे। किसी ने चांदी का मुकुट चढ़ाया, किसी ने फूलों से मंदिर सजाया, किसी ने भंडारा करवाया। लेकिन सोम के पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है, इस बार भोलेनाथ को कुछ अच्छा चढ़ा देना। सोम मुस्कुराया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में केवल एक छोटा सा सिक्का था। वही सिक्का उसके उस दिन के भोजन के लिए पर्याप्त था। वह कुछ देर तक सिक्के को देखता रहा। उसके मन में विचार आया, अगर ये सिक्का भगवान को दे दूंगा तो आज खाना कैसे खाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी माँ की बात याद आई। भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। अगली सुबह सावन का आखिरी सोमवार था। सोम सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में न दूध था, न फूलों की माला, न कोई महंगा प्रसाद। उसके पास केवल एक वही सिक्का था। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि लोग आपको सोना चांदी चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बड़े बड़े भोग लगाता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल ये एक सिक्का है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। उसने वह सिक्का शिवलिंग के सामने रख दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, मुझे धन नहीं चाहिए भोलेनाथ, बस इतना आशीर्वाद देना कि कठिन समय में मेरा विश्वास आपसे न टूटे। और वह मंदिर से बाहर निकल गया। लेकिन उस दिन मंदिर से निकलने के बाद सोम रोज की तरह सीधे अपने काम पर नहीं गया। उसे गांव के दूसरे हिस्से में एक काम के लिए जाना था। उस रास्ते में गांव के सबसे धनी व्यक्ति धर्मदास का बड़ा घर पड़ता था। जब सोम धर्मदास के घर के पीछे वाले रास्ते से गुजर रहा था
तभी उसकी नजर एक नौकर पर पड़ी। वह नौकर एक भारी संदूक उठाकर घर के अंदर ले जा रहा था। सोम ने बस एक नजर देखा और आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद यही रास्ता उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। दोपहर होते होते धर्मदास के घर में अचानक हड़कंप मच गया। धर्मदास की तिजोरी से बड़ी रकम गायब थी। धर्मदास बहुत परेशान हो गया। उसने घर के सभी नौकरों और परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी एक नौकर ने कहा, सेठ जी, आज सुबह मैंने सोम को आपके घर के पीछे वाले रास्ते से जाते देखा था। धर्मदास ने तुरंत पूछा, सोम, वह वहां क्या कर रहा था? नौकर बोला, मुझे नहीं पता सेठ जी, लेकिन वह कुछ देर वहां रुका जरूर था। अब लोगों का शक सोम पर जाने लगा, क्योंकि सोम गरीब था और सबसे बड़ी बात, उस सुबह वह धर्मदास के घर के पीछे देखा गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। धर्मदास की तिजोरी के पास जमीन पर पैरों के कुछ निशान दिखाई दिए। निशान सोम के पैरों से मिलते जुलते थे। अब गांव वालों को पूरा विश्वास होने लगा कि चोरी सोम ने की है। धर्मदास ने सोम को बुलवाया और गुस्से में पूछा, सच सच बता, क्या तूने मेरे घर से धन चुराया है? सोम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। धर्मदास ने कहा, लेकिन तुझे मेरे घर के पीछे देखा गया था। सोम बोला, मैं उस रास्ते से अपने काम पर जा रहा था। मैंने आपके घर को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गरीब की सच्चाई अक्सर अमीर के शक के सामने कमजोर पड़ जाती है। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, गरीबी में आदमी क्या क्या नहीं करता, जरूर इसी ने चोरी की होगी। इसे भगवान के मंदिर में जाते तो रोज देखते हैं, लेकिन कौन जानता है अंदर से कैसा है। सोम की आंखों में आंसू आ गए। जिस मंदिर में वह रोज भगवान शिव के सामने अपना सिर झुकाता था, आज उसी गांव में लोग उसे चोर कह रहे थे। सोम ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप शिव मंदिर की ओर चला गया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज पूरा गांव मुझे चोर समझ रहा है। आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। अगर मैंने गलती की है तो मुझे दंड देना, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी लाज रखना। वह बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आज मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ इतना कहा था कि मेरा विश्वास आपसे न टूटे। आज मेरी परीक्षा है भोलेनाथ, मुझे संभाल लेना। उस रात सोम मंदिर में ही बैठा रहा। आधी रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के बाहर पुराना पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। मंदिर का दीपक बुझते बुझते बचा। सोम ने शिवलिंग की ओर देखा। तभी उसे एक मंदिर के पीछे से किसी की गिरने की आवाज आई। वह उठकर पीछे गया। वहां एक पुराना पत्थर पड़ा था, जो बारिश के कारण अपनी जगह से खिसक गया था। उस पत्थर के नीचे उसे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया। सोम ने उसे उठाया। उसे समझ नहीं आया कि वह किसका था। वह उसे वहीं छोड़कर वापस मंदिर में आ गया। लेकिन उसे क्या पता था, वही छोटा सा कपड़ा अगले दिन पूरे गांव के सामने सच खुलने वाला था। अगली सुबह गांव में एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, सेठ जी, गांव के बाहर पुराने कुएं के पास मुझे एक कपड़े की गठरी मिली है। धर्मदास और गांव के लोग तुरंत वहां पहुंचे। गठरी खोली गई और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें धर्मदास की तिजोरी से चोरी हुआ पूरा धन था। लेकिन सवाल था, चोर ने धन वहां क्यों छुपाया था? तभी सोम को पिछली रात मिला कपड़े का टुकड़ा याद आया। उसने वह कपड़ा धर्मदास के सामने रख दिया। धर्मदास ने कपड़े को देखते ही कहा,
यह तो मेरे घर के पुराने नौकर का पोशाक का हिस्सा है। अब सबकी नजर उस नौकर पर गई। वह घबरा गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। धर्मदास ने सख्ती से पूछा, सच बता, चोरी किसने की? कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसके हाथ कांपने लगे और आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने ही तिजोरी का धन चुराया था। सोम को घर के पीछे गुजरते हुए उसने देखा था। उसे डर था कि कहीं सोम ने उसे चोरी करते हुए देख न लिया हो, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसे निशान बनाए थे जिससे शक सोम पर जाए और चोरी का धन पुराने कुएं के पास छुपा दिया था। पूरा गांव शांत हो गया। जिन लोगों ने कल सोम को चोर कहा था, आज वही लोग उसके सामने सिर झुका रहे थे। धर्मदास सोम के पास आया और बोला, सोम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। सोम ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। धर्मदास ने पूछा, तुम इतने विश्वास के साथ भगवान का नाम कैसे ले लेते हो? सोम ने शिव मंदिर की ओर देखते हुए कहा, सेठ जी, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास महादेव का नाम है और जिस इंसान के पास सच्चा विश्वास हो वह वास्तव में गरीब नहीं होता। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि मंदिर में चढ़ाया गया सोना चांदी भगवान के लिए बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है भक्त का सच्चा मन। उस घटना के बाद धर्मदास का जीवन बदल गया। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू किया। गांव के पुराने शिव मंदिर की मरम्मत कराई, लेकिन सोम की भक्ति नहीं बदली। वह आज भी हर सोमवार उसी मंदिर में जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, भोलेनाथ, मुझे इतना ही देना कि मेरा विश्वास कभी न टूटे। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मेरी परेशानी दूर कर दो, मुझे धन दे दो, मेरे काम सफल कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन कभी कभी हमें भगवान से ये भी मांगना चाहिए, महादेव, परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा विश्वास आपसे ना टूटने देना, क्योंकि जीवन में कठिन समय जरूर आएगा। कभी लोग हमारा साथ छोड़ेंगे, कभी हमारी मेहनत का फल देर से मिलेगा, कभी बिना गलती के भी लोग हमें दोष देंगे। लेकिन अगर उस समय हमारा विश्वास मजबूत रहा तो हम टूटेंगे नहीं। इसलिए सावन के इस आखिरी सोमवार पर भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं मत मांगिए, आज उनसे एक चीज जरूर मांगिए, हे महादेव, जब मेरे जीवन में अंधेरा आए तो मेरा विश्वास मेरा प्रकाश बन जाना। जब लोग मेरा साथ छोड़ दें तो आपका नाम मेरे साथ रहे, और जब मैं हारने लगूं तो मुझे फिर से उठने की शक्ति मिले, क्योंकि भगवान शिव शायद उस भक्त के सबसे करीब होते हैं जो सुख में भी उसे याद करता है और दुख में भी उनका साथ नहीं छोड़ता। अगर आप भी भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं तो आंखें बंद करके बस एक बात कहिए, ओम नमः शिवाय, और अपने मन में विश्वास रखिए, जिसका सहारा महादेव हो उसे रास्ता देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। हर हर महादेव।